ओके, तो बच्चों आई वाज सेइंग कि सोशल लर्निंग की हम बात करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कहा था कि हम सोशल पे बात करें। जब भी हम वर्ड स्टूडेंट सोशल यूज करेंगे, इट मींस कि पीपल अराउंड अस, ठीक है, एंड वो पीपल कौन हो सकते हैं? हमारी फैमिली हो सकती है, ठीक है, फैमिली है, हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, फैमिली है, हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स हैं, या वो हर चीज जिसके साथ हमारा क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो आई वाज आस्किंग कि क्या मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता है, या जो मेरी सोशल इंटरेक्शन है, उसका इम्पैक्ट होता है कि हाउ आई फील और व्हाट आई फील और व्हाट आई डू और व्हाट आई चूज फॉर माई सेल्फ। क्या इसका इम्पैक्ट होता है मेरी चॉइसेस पे, मेरे बिहेवियर पे, मेरे इमोशंस पे? यस मैम। पड़ता है, राइट, अक्सर पड़ता है, और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है कि हाउ आई फील और व्हाट आई डू, ठीक है, मेरे बिहेवियर्स पे फर्क पड़ता है, और वो फर्क पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो जो सोशल लर्निंग है, इसका मतलब है कि हाउ वी लर्न फ्रॉम अदर्स, ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी लर्न डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स, वी लर्न डिफरेंट डिफरेंट ऑफ हैबिट्स, ठीक है, we learn different way of doing things through social learning। दूसरों को कोई काम करते हुए देखकर, उनको देखते देखते हम वो काम सीखते हैं, या उस चीज को हम जान जाते हैं, या हमारे नॉलेज में इजाफा होता है। बच्चों स्पेशली वर्क इन्वायरमेंट में, ऑफिस इन्वायरमेंट में वी लर्न अ लॉट, ठीक है। अगर कोई बंदा कोडिंग में अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फील्ड की बात की जाए, अगर कोई बंदा प्रोग्रामिंग में अच्छा है, तो उनके साथ काम करते करते या उनके काम के अंदाज को देखते देखते क्या है, हम बहुत सारी चीजें से सीख लेते हैं। कभी कभी किसी के बात करने का अंदाज जो होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ड्रेसिंग स्किल्स हो, नेगोशिएशन स्किल्स हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, कि लोग चीजों को मैनेज कैसे करते हैं, लोग प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, उनको देखकर, उनके साथ टाइम स्पेंड करके वी टेंड टू लर्न अ लॉट। वो हमारे बिहेवियर भी हो सकते हैं, वो हमारी स्किल्स भी हो सकती हैं, वो हमारे वे ऑफ थिंकिंग भी हो सकती है, जो कि हम लोगों से लर्न करते हैं। तो सोशल लर्निंग से क्या मुराद है कि हाउ वी वर्क विद अदर्स, ठीक है, लोगों के साथ काम करते करते, टाइम स्पेंड करते करते हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अक्सर जो लड़के जो स्मोकिंग की आदत इनको पड़ जाती है, वो कैसे पड़ती है, वो कैसे पड़ती है, कैसे पड़ती है आदत? आसपास के दोस्तों यारों से। बाकी सारे फ्रेंड्स स्मोकिंग कर रहे थे, तो फिर मुझे भी स्मोकिंग का चस्का लग गया, ठीक है, या फिर एक फ्रेंड नमाज पढ़ रहा होता है, बाकी सारे फ्रेंड्स को आदत हो जाती नमाज पढ़ने की, ठीक है। तो ये क्या होती है, सोशल लर्निंग होती है, जो हमारे बिहेवियर चेंज होता है, हम लर्न करते हैं, वो क्या होता है, सोशल लर्निंग। क्योंकि अब सेशन स्टार्ट कर दिए, तो सोशल लर्निंग के 4 फेजेस को देख लेते हैं, फिर ऑफ करते हैं, या फिर ऑफ कर दूं मैं, क्या कहते हैं आप लोग? कर लेते हैं, ठीक है, ताकि चीजें कम हो जाएं, अटेंशनल प्रोसेसेस, ठीक है। अब सोशल लर्निंग के लिए बहुत सारी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हम लोग नहीं सीख लेते, ऐसे नहीं जान लेते। सबसे पहले एक चीज होती है अटेंशन, किसी चीज को हम तवज्जो देते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, टाइम देते हैं, तब जाके हम चीज को लर्न करते हैं, ठीक है, ये बात समझ आती है, व्हेन वी पे अटेंशन, ठीक है, सही है। यस मैम। और दूसरा है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? रिटेन करना। रिटेन का मतलब क्या होता है? रिटेंशन ही रिटेन करने का मतलब क्या होता है? रिटेन करना, किसी चीज को मतलब किसी चीज का एग्जिस्ट करना, स्टे करना। हमने एक चीज देखी, ऑब्जर्व की, समझी, और उसके बाद में इसको अगर भूल जाऊं तो फिर मैं इसको नहीं सीखूंगी, लेकिन अगर वो चीज मेरे माइंड में रहती है, मैं इसको दोबारा रिकॉल कर सकती हूँ, तो वो क्या है, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है रिकॉल करना, ठीक है, ये बात समझ आती है, रिकॉल करना, रिटेन, ठीक है, रिटेन करना, रिकॉल करना। एक चीज मैंने देखी, मुझे सही लगी, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, और कुछ टाइम के बाद जो है मैं इसको दोबारा रिकॉल करती हूँ, मेरे माइंड में दोबारा वो चीज आती है, मुझे याद है कि वो चीज, वो काम, वो एक्टिविटी कैसे परफॉर्म की गई थी, ताकि जब मुझे करने का टाइम हो तो मेरे माइंड में कुछ आ सके, ठीक है। ओके, मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस।
वैसे मोटर एक पूरा कॉन्सेप्ट, इसको मैं मुझे याद दिलाई कि हम इसको डिस्कस करेंगे तसल्ली से, लेकिन यहाँ पे है कि उस काम को प्रैक्टिकली खुद करना, ठीक है। प्रैक्टिकली एक बार आप अटेम्प्ट करते हो किसी काम को करने का, रिप्रोडक्शन मतलब उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो, किसी एक को आपने वो काम करते हुए देखा, आपने तवज्जो दी, आपने समझा, उसको याद किया, फिर आप उसको खुद अटेम्प्ट करते हो करने का, उसको कहते हैं मोटर रिप्रोडक्शन, सही है। फिर चौथा फेज क्या है, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट प्रोसेसेस, रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को एक बार जी अशर, उसमें एडिटिंग करना, एडिटिंग, कुछ एडिट करना, उसको एडिट करना भी होता है, तब्दीली लाना, कुछ तब्दीलियां ला के उसको अपनाना। तब्दीली वो अमेंडमेंट हो जाएगा, अपग्रेडेशन, अल्टरेशन हो जाएगा, उसके करीब करीब ही हो आशिर आप, लेकिन उसके बिल्कुल वो मीनिंग नहीं है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि एक चीज आपने सही की ना, उसको फिर दोबारा आप ट्राई करते हो, उसको आप दोबारा करते हो कि आपने एक चीज की, आप उसमें सक्सेसफुल हुए, आपने एक अटेम्प्ट किया, हो सकता है कि 100% सही हो, 80% सही हो, 60% सही हो, फिर दोबारा आप उसको अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। रीइंफोर्समेंट, दोबारा उस चीज को करने का, मैम जी लाइक अपग्रेड करना, अपग्रेड करना नहीं होता। रीइंफोर्समेंट है किसी एक्टिविटी को दोबारा करने के लिए एनकरेज करना, किसी चीज को एक बार आपने किया, फिर दोबारा करने के लिए किसी काम को, किसी को एनकरेज करना, उसको तो रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल आप लोग क्लास में अगर कोई टीचर क्वेश्चन करता है, आप एक बच्चा शाय है, वो नहीं बोल रहा होता, ठीक है, लेकिन एक बार उसने हिम्मत करके किसी सवाल का जवाब दिया, ठीक है, बेशक अगर गलत भी दिया तो टीचर खुश होता है और उसको कहते हैं कि वेरी गुड, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने रिस्पॉन्स दिया, तो फिर अगली बार बच्चा दोबारा हिम्मत करेगा, ठीक है। और अगर कुछ जैसे स्टूडेंट्स कभी कभी ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जनरल जो है ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनेजर है किसी बॉस के सामने, मतलब आपने कोई मजाक किया या कोई जोक किया जो कि आपको नहीं कहना चाहिए था, और उसने आपको डांट दिया या वो नहीं हंसा या बुरा मुंह बनाया, तो अगली बार आप अटेम्प्ट करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन अगर उस बात पे मैनेजर हंसे और फिर बोले हाँ ये तो बहुत कोई फनी सी बात है, फिर अगली बार भी आप अटेम्प्ट करेंगे ना, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट, आपको एनकरेज किया जा रहा है कि दोबारा से आपको बिहेवियर या वो चीज करो, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि हम ऐसा आपको रिस्पॉन्स दें कि दोबारा आप वो काम करने की जरूरत ना करें, ठीक है। सो रीइंफोर्समेंट प्रोसेसेस में क्या होता है कि आप दोबारा उस काम की प्रैक्टिस करते हो, तो इस तरह जो है सोशल लर्निंग से आप कोई नया बिहेवियर, नया एटीट्यूड या नया स्किल आप लर्न करते हैं। इतना काफी है, आगे चलें। तो नहीं काफी, यहीं तक रखते हैं बच्चों, ठीक है। एंड बच्चों प्लीज कीप रीडिंग द बुक, बुक नहीं पढ़ेंगे पास नहीं होंगे, मैं आपको बता रही हूँ, ऑलराइट। एंड बच्चों प्लीज गिव मी फीडबैक कि समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मैसेज ग्रुप पे मैसेज कीजिए, मुझे अलग से मत कीजिए कि क्या चीजें सही करनी है मुझे, ताकि आपकी लर्निंग और बेहतर हो, ठीक है। मुझे खुद नहीं पता होगा, आप लोग बताओगे तो मुझे पता होगा।